जीवन का फल ले। जो तू आया जगत में तो ऐसा कर ले, कर साहेबरी ओ बंदगी भूखे में कस दे। भूखे ने कस दीजिए यथा शक्ति जो ताऊ पर शीतल वसने लगे आत्मा सो। स्मरण करो राम का काल गए के, न जाने कदमारसी क्या कर जा। अरे मनवा राम सुमर ले रे, ए मनवा राम सुमर ले। ए आसी धारे ओ राम नाम री आवेला धारे, ओ बाल में भर ले ओ नाम वाली बाल में भर ले। मनवा नाम सुमर ले, ये थोड़ो थोड़ो हरि में भज ले। अरे मनवा ए नाम सुमर ले। राम जी संत के जो बात भजनरी चितमाई धर ले। थोड़ा दूर मने खाने बड़े बड़े लोगों ने बोलो भले हे संत तेरे जो बात भजनरी चितमाई धर ले। अरे थोड़ी थोड़ी चितमाई धर ले। अरे मनुष्य जन्म में सफल
सतगुरु कबीर साहब की जय हो, संत समाज की, भक्त समाज की जय, वीर राम जी महाराज की जय। तो मनवा नाम समर ले, आवेला थारे काम नामरी बालक। तो नाम सुमर ले रे, कोई क्यों नाम सुमरनो है। हाँ। जो गुरु महाराज जो जिसको भी नाम देते हैं वो अपने आत्मा का ही नाम देते हैं। ओम है, कहीं कोई भी जो गुरु दिया है तो ओम कोई बारे नहीं है, मतलब ओम बोलने वाला चेतन सता है, राम है, जो भी नाम सतनाम है, जो भी दिया जाता है तो वो अपने निजी का ही नाम, तो अपने आत्मा का ही सुमन करना है, बाहर का कोई सुमन नहीं करना। जो सुमन करना है आप सुमन करो या आंख मींद के चिंतन करो, लेकिन अपने आप का सुमन करना। तो राम की बारे नहीं, आप पहले में बता दिया कि भाई राम एक तो राधा दशरथ राम है, तो मर्यादाओं का पालन कर, उन मर्यादाओं को हम भी पालन करने, उनका आदर्शों को दान कर ले। लेकिन कबीर साहब का जो संतों का राम है वो हृदय निवासी राम है। तो अपना राम ने सुमरना, अपने आत्मा को याद करना, अपना राम समार देखो। संत के वे जो बात भजन री चित्तमय है, और मानुष जन्म ने सफल करे तो आज ही कर, अभी मिला है उसको अपने सफल बनाना है, कल का कोई ठिकाना नहीं। करना वे तो कर ले बंदी, काला कैसो माए, काला पलक धौला भैया फिर कसूरेला नहीं। तो बाद में करो तो कोई होने वाला नहीं है। और भवसागर से तीनों चावे तो गुरु ने भेजे, बजरो से बजरा मतलब विभाजन है, विभाजन, बुराई से भागना है, बुराई से अच्छाई को धारण करना है। तो भजन का मतलब ही भागना। भजन का वैसे शब्दार्थ अर्थ होता है ब प्लस ज प्लस न, भव्य जीवन का निर्माण, वो होता है भजन। भजन का मतलब अच्छा जीवन, शुद्ध जीवन, सरल जीवन और पूर्ण सद्गुण युक्त जीवन। खोटा खोटा काम करे, हाँ, सतरी संगत की नाव बैठने पार उतरे। ये सत्संग रूपी नाव ये बनाई है संतों ने, ये जो परंपरा निकाली है, उसकी सत्संग में आने से जीव को बोध, ज्ञान और अपने आप का भी बोध होता है। ऐसे तो नहीं होगा, क्योंकि कुछ न कुछ अपना स्वभाव है, करना तो पड़ेगा। सत्संग नहीं करेगा तो कुसंग जरूर करेगा, तो और कोई सदग्रंथ नहीं पड़ेगा, वो नहीं करेगा तो दूसरा तो करेगा। वो तो करना ही है, क्रिया रुकती नहीं है, लेकिन क्रिया को बदलना है। बुराई की तरफ हम जा रहे थे, भाग रहे थे, तो बुराई की तरफ से अच्छाई की तरफ आना है, भागना है। खोटा खोटा काम करे, थोड़ा मन में डर ले, और जमरा दूध ने पकड़ ले जावे, खूब खबर ले रही, तो आदमी, हम लोग करते ही अपने आप को जानते हैं कि मैं कैसा हूँ, कहने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप का ही है। कबीर साहब ने तो किसी को बुरा देखा भी नहीं, कहा भी नहीं, बुरा देखा ना मैं सलाह, बुरा मिला न कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना। कबीर हम सब ते बुरा, अरे हमसे भला सब कोई, जिन ऐसा कर जानिए वो मित्र हमारा कोई। तो जब मतलब बुरा कर्म वासना होती है, वो बारंबार अपने को, जैसे कोई बीड़ी पीने वाला आदमी होता है, अब बीड़ी का कुछ नहीं है, धुआं है, जलानी है, उसमें दुर्गंध भी आवे, लेकिन बार बार उसकी वासना उसकी तरफ ही सतावे, हिल गई बंद कर ले, वापस उसकी तरफ ही जावे। तो ये वासना ही जमदूत है, वो बार बार अपने को इस तरफ खींचती है, वो खींचना ही जमका बांध कर ले जाना है, वो बन जाता है वासना में। इसी प्रकार हम लोग उसको छोड़े तो फिर उसका त्याग हो जाएगा। काम क्रोध मद लोभ मोह पांचों ने तज दे, कहे कबीर सच मुक्ति सावे तो जीवत जीते जी। तो जीते जी जीवत ही करो आशा, मुआ मुक्ति कह गुरु स्वार्थी झूठा दे विश्वासा। मुआ मुक्ति तो होती भी नहीं है, जीवत समझे जीवत बूझे जीवत होवे ब्रह्मनाशा। ओ मन जीवित उसमें वे नहीं वे तो बहुत देवे त्रासा, ये बहुत त्रास होने को दे।
साहेब गुणगा प्राणी रे गुण साहेब रागा उमरिया जावे से हरि जावे से ये साहेब गुण का प्राणी रे ये साहेब गुण का उमरिया जावे से हरि जावे
घर में पानी की सतगुरु प्रवीण साहिब की, संत समाज की जय हो। जय बिरमाराम जी, बिरमाराम जी साहिब की जय हो। तो उम्र अवसर जाए, उम्र थोड़ी जाए, हाँ उम्र थोड़ी जाए घनी तो बीती जाए, अवसर तेरो जाए जीव अंजलि को नीर, अरे फिर अंशा आवसी मान सरोवर, ये मनुष्य रूपी मान सरोवर के अंदर में फिर आने वाला नहीं। कल कल करता बहता पानी, किनका क्या ठिकाना है, आज यहाँ और कल कहीं और है। तो जीवन में ऐसा ही अपना बनता बिगड़ता चलता रहता है, इसलिए उम्र को, जीवन को अपने को सार्थक बनाना, अरे अच्छे कामों में, कार्यों में लगाना है, परोपकार में, सेवा में, सिमरन में, सत्संग में लगाना है। अरे जीवन की जो सार्थकता है वो तो वही है, सेवा, सत्संग और साधना, ये तीन जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं भी है, अरे उसी में अपनी सार्थकता है। इसलिए उम्र या जाए जावे छे थारी जावे, ये जाने वाली ये रहने वाली नहीं, मरना मरना मुझे कभी नहीं। अरे मूर्ख कूक लगाता है, लेकिन सभी मरने वाले हैं, नई झंडी किसकी खड़ी रही, अरे जब परदेसी हुआ रवाना, प्यारी काया पड़ी रही, तो ये रहने वाली नहीं है। कितने ही आए, कितने मुफलिस तवंगर हो गए और रात में मिल गए यार, दोनों बराबर हो गए। अरे तो गर्भवास में खोल किया था, कहते हैं जीव गर्भवास में खोल करे। अरे अब ये भयानक शब्द है, भयानक ही प्रयोग उसमें होता है, अरे डरावना शब्द है। डरने से भी सही भय बिना प्रीत न हो, भय से ही सही, अगर कल्याण में कोई लग जाए तो भय युक्त मानिए संत महात्मा पार करते हैं, जैसे अपने बच्चा है ऐसे गर्भवास में बोलनी, लेकिन जब कहे जब सतगुरु के शरण आवे दूसरा जन्म कावे, सतगुरु के शरण में भी सतगुरु से कॉल करे। उठे पेट में है तो भगवान में कोई कॉल करना बातचीत नहीं होती है, लेकिन जब गुरु धारण किया तो फिर वो नया जन्म होता है, तो वहीं गर्भवास भी है, वहां से गुरु से कॉल करके आया कि ऐसा करना वैसा करना, उसको भी गर्भवास कहते हैं।
गर्भवास में खोल गयो, बाहर आकर नाम ने लियो, अरे भूल गयो सब कोल उमरिया जा, सब भूल गया। जब राम जी की दया भाई, अरे मानुष तन दे ही रे, न किसी का हाथ पाव दिया, दिन दिया रे, तो ये बाहर आया। अरे अब बालपन हंस खेल गमाया, बालपना राधे चार रमता खोया, ये जाता कोई समय नहीं लगता। और जो मन तिरिया बिल माया, जवान भया नारी बस का, शादीशुदा हो गए, माया में फंस गया और फंस गयो माया रे, माया उमरिया जावे से। तो ये जीवड़ो यूं अनादि काल फंसतो बाहर निकलतो, फंसतो आ रही है। अपने गेहूं में कंकर भेड़ा करो, न्यारा करो, मैं पासा भेड़ा कर दिया। अब यही करो, थोड़ा अलग भी भेड़ा हो जाओ। अबे बुढ़ापो आयो भारी, ताना मारे घरवाली नारी और बूढ़ी करी भगवान। अब तो गए भैया बूढ़ी कोमल बहुत सुहावना, गजर बहुत मिटियास, अरे रजब वो फल कौन सा पक्का दे कड़वा। संसार के सभी फल जब पकते हैं तो मीठा लगता, उसमें रस आता, अरे मिठास आती है। लेकिन संसार में ऐसा फल है जो पकने के बाद में खारो जहर, घर्रा ने बारा ने आया गया ने सगा संबंधी में कोई नहीं। अब कोई भी मारे भूतोड़ा आदमी, बुढ़ा आदमी, उन्हें कोई नहीं बुला। अरे कोमल कुतरी कुकरी बहनी वो भी बढ़िया लगे, लोग रमावे होंगे। और गजर मोटिया समले चोला के काम करे, धंधो करे। अरे लेकिन बुढ़ापो ऐसा फल है संसार में पाके जिसे खारो जेल लगे सबने, अरे वो बुढ़ापो है। इन वास्ते साहिब कबीर सा दे रिया हेला, सुन ले धर्मदास निज छेला, कर ले सुकृत काम। एक और शब्द है मानुष जन्म दुर्लभ है, अरे मिले न बारंबार। पक्का फल जो गिर पड़े और न लागे यार। कोई डरे भूल मन में भूलियो, आ झूठी माया दे भजन क्यों भूलियो। पानी पीता देखिए मुझे याद है, पानी तो पी ले अपने करनी कोई दूसरी क्रिया करेगा जब अपने वह क्रिया याद आ गया। ये संस्कार इन्हें संस्कार कर ले लो संस्कार, बस क्रिया की प्रति क्रिया, दमने की प्रति दमनी, बिंब का प्रतिबिंब, तीनों ही तन से सेवा कीजिए, मन से भलो विचार, धन से इन संसार में कर जो पर उपकार। धन पवित्र सेवा किया, धन पवित्र दान, मन पवित्र गुरु ज्ञान से त्रिविधि होत कल्याण।
जो न भुगत ने पाई नरतन दे रे पाई नरतन दे ये सुख चरण भजे राम ने सुख चरण भजे राम ने जय हो संत समाज की जय हो फिर महारानी साहेब की जय हो माता गुरुदेव की जय हो तो पढ़ियो जस क्यों नहीं लीजिए मना मुख राम रटी जी पढ़ियो जस वो यश तो बेहतर ही लेना है हाथ में गेड़ी वे रस्ता रस्ता आना तो रास्ता में कोटा पड़े तो वे भी साइड में कर सके वो भी रस ले सके खाड़ो में रास्ता में वो भी उन्हें बूर दे सके तो रास्ता रस यश तो बेहतर ही ले सको और अपयश भी बेहतर ही ले सको हाथ जोड़ दे राम राम कह दे नहीं तो यश मिल जाए और गाली देवा जाए अपयश मिल जाए बेहतर ही मिले इन वास्ते पढ़ियो जो से उन्हें लेनो है तो कया पढ़ियो हाँ नहीं घिसे जीवड़ी आता भरता उड़ता बैठता मैं तो वो खाता पीता ही हाँ सुमरण मतलब याद अपने आप में याद रहना चाहिए होश में जीनो रटने रो मतलब है अपने छेतो वेनो बोलने रो खाने रो पीने रो उठने रो बैठने रो हर क्रिया रे मैं अपने सजगता संतोरी भाषा में सजगता जिन्हें कहवे सजग आदमी ने होश रहे हर समय वो आगलो कोई भी गाली भी देवे कि अपशब्द भी कह दे कटु भी कह दे वो पिछले विचलित नहीं वे एकदम मजबूत रहे सजग रहे उन्हें रटनो तो जीवन है वो चेता में जीवे होश में जिंदगी जीवे नहीं घिसे जीवड़ी नहीं कोई लागे दाम नहीं कोई पंथ निवारण क्यों नहीं सुमरे राम कटे कोई जानो नहीं बेवड़ो नहीं खानो नहीं कटे नहीं जानो तो अपने आप को स्मरण हमें होना सही है मैं शरीर नहीं शरीर मेरो नहीं और ये रहने वाला नहीं है मैं जरा मन अपना आत्मा चेतन जीव आत्मा हूँ तो मैं शुद्ध बुद्ध स्वयं स्वरूप मुक्त स्वरूप हूँ वो भी और काया माया पावने और कन्यागर हो ही राखियोड़ी रे चले संसार में जो मिल रहा है वो तो बिछड़ना ही आया है वो जाएगा राजा रंग फकीर एक चढ़े सिंहासन एक दूजा बांधा जाए जंजीर आना शरीर आए जावे घटे कौन मन कहना और एक शब्दार्थ हुआ करे मिलना और विसरना हुआ करे शरीर और जीव चेतन नो मिलना हुआ सहयोग संबंध शरीर और जीव को जानो वियोग कोई हो तो रही और सब दो जगरे कान में देवे पैसा खोल और बिना पैसा मुक्ति मिले क्यों नहीं लेवे मोल अटे की पिए वो लागे सत्संग दूसरी जगह जब ठेके जाए तो पे लागी भाई बोल तो
अमल खाई उन्हें भाई लागी कितना जा रहे तो ले रहा 15-15-100 ग्राम 1000 है। उनने भी 2 जगरे काटना उनमें नरक में ही जावा रस्तो और कहीं है रस्तो दूसरों तो है जितना भी अन्न पानी रे अलावा पे खान पान करा वो नरक में जाने वास्ते ही है। शरीर की उन्हें कोई जरूरत नहीं, शरीर रोटी पानी की जरूरत है और इन्हें अपने को करना है। ओ मन मारो घोड़ियों उधर करे अनेक मन सही माया रसूल सल्लल्लाहु अंत लगिया फल दे। तो ये कल्पना हमेशा करते रहे जीवड़ो, कल्पना में बेवे, कल्पना में खावे, कल्पना में जिए, कल्पना करते जावे, कल्पना छोड़ दे क्यों मरे जर्जर, करोड़ों मर गए ईश्वर खुदा की कल्पना कर कर। तो कल्पना काल है तेरा, छोड़ दे क्यों मरे जर्जर। फिर क्यों लख सोराची जुण भुगत ने पाई नर्तन दे, सुख सारण बजे राम अवसरायो। ये जो अवसर मलियो है या मिलियो है इन्हें ले ले तो अपना बेड़ा। हम आगे साहिब जी विराजमान है, बहादुर साहिब जी, उनसे निवेदन है आप भी कुछ समय के लिए आप बोलो सतगुरु प्रिय तो सबको नहीं करे, कोई मोड़ो लोग आए हुए तो सब भोजन प्रसाद करे और फिर बाद में सत्संग में बैठे। तो कहे कि कबीर साहब के कबीर सुधा पोखरी करे भजन में भंग, इनको टुकड़ा डाल के फिर भजन करो निश्चय। इन वास्ते पहलो भोजन पानी है फिर बाद में भजन करो। बहुत बढ़िया। तो अभी आपको सुरेश जी का भजन सुनाया, मैं भी जो संतान है मुकार जो भी प्रसाद मिला है तो आपको कुछ सुनाने का प्रयास करूंगा। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की जय हो, सुरती गोपाल साहेब की जय हो, सदगुरु दयाल साहेब की जय हो, बिरमा राम जी साहेब की जय हो, सच्ची सनातन धर्म की जय हो, मात पिता गुरुदेव की जय हो। कबीर दर्शन संत के सायब आवे याद, लेखारी बाई गड़ी मातीरी मखवाद। कबीर दर्शन संत के बड़े भाग दर्शाई, जो होवे सूली सजा कांटे से टल जाए। संत बड़े परमारती शीतल जाना, तपत बुझावे मोर की दे दे अपना रंग। संत वृक्ष सत ज्ञान फल शीतल शब्द विचार, साधु नहीं होते जगत में जल मरते संसार। वृक्ष फल कबू नहीं बके नदी न संचे नीर, परमार्थ के कारणे संतन धरा शरीर। सब
रत्ना मोल लिए रत्ना मोल लिए बाहर रूप भिखारी संतन की मलिया सबसे दूर दूर सबैन में सबसे दूर दूर जीव जल कमल भिखारी संतन की मलिया कबीर साहेब की जय, सदगुरु दयाल साहेब की जय, ब्रह्मानंद जी साहेब की जय, सदगुरु गोकुल साहेब की जय, सब संत महात्मा की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, माता पिता गुरुदेव की जय साहेब। तो हमारे सुरेश जी मुंथला बिलमार से पधारे हुए, राजूदासी महाराज लीला कबीर आश्रम में, और सभी आप पधारे हुए भक्त सज्जनों को मेरा त्रिवार साई बंदगी। आज हमारे भीरमाराम जी एक गृहस्थी जीवन में रह करके भी और व्यवहारिक और परमात्मा का दो ही काम किया उन्होंने, गृहस्थ को भी संभाला और अध्यात्म में ज्ञान का भी अर्जन किया।
ये हमारा जो शरीर है भौतिक है, इन भौतिक शरीर के लिए भौतिक चीजों की जरूरत पड़ती है, लेकिन ये शरीर ये सब कुछ नहीं है। एक शरीर के भीतर एक भौतिक आत्मा है जिसको चेतन, जीव, राम कई भाषाओं से पुकारा जाता है। तो उन्होंने शरीर के लिए भी, परिवार के लिए भी कुछ काम किया और सत्संग करके और आत्मा अनात्मा और संत सम्राट सतगुरु कबीर साहब का जो सिद्धांत है बीजक, उन्होंने भी उसका अध्ययन किया। शुरू में जब यहाँ हमारे भेंट हुई थी आप पे, तो काफी उनकी बड़ी ओजस्वी और तेजस्वी वाणी थी और संत सम्राट कबीर साहब के बीजक के भी वो बड़े मेहर में थे, उनका पद भी बोलते थे। तो इस पद में आया है कि कबीर दर्शन संत का, कबीर मतलब कायावीर कबीर, कबीर दर्शन संत का बड़े भाग दर्शाए, जो होवे सूली सजा कांटे से टल जाए। संतों का दर्शन जो सूली सजावे तो कांटे से भी टल जाता, ऐसा मतलब उदया कि कोई एक संत महात्मा गांव में रहते थे, तो रात के 10 बजे तक सत्संग करते थे, फिर अपना ध्यान में बैठे थे। तो रात में कोई रास्ते चोर निकलिया 10-11 बजे के बाद में, तो महात्मा पूछे रे भाई कौन हो, कहीं जाने वाला हो? कि महाराज अब दूसरा ने तो कहीं क्या अपन मा तो चोर, हाँ चोरी करिया करा। संत महात्मा क्यों, ठीक है भाई चोरी करो तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, कटे सत्संग है तो संताना दर्शन जरूर कर लेना, और ज्यादा नहीं किया मतलब दर्शन कर लेना। नहीं तब में तो कहीं है तो कोई चोरी करना तो मना करे को नहीं, दर्शन करना में कहीं लागे आप एक नियम लाल पालन कर लो जो धन फायदो ज रही, तो इसके मानो को हा जावे नहीं। एक दिन क्यों मैं तो अपन कहीं दोस्त लागे रे दर्शन कर ला देना। एक दिन कटे चोरी करने जा रही है, दूसरो रात तो गाँव उठी न और अटे ने कोई संत महात्मा कर मैं दू थोड़ो भाग्य भाई को संतान दर्शन करे हूँ, तो संतान दर्शन करने भाग्य उठी ने भाग्य और पाछो आयो जो संत जुत्या को फिर कुर्बान हो रिया करे, जो पूरे पगर में कांटो लागो जन जो अब चोरी करने चाहिए को नहीं गए के चोरी मां क्या के तलवार रो घाव भेजे जो पण कांटो मत भाग जन वो तो उठे बैठ को उठई गयो परो घरे में गया उठे राजा रे जो को संत लगे चोरी करिए, जो चोरी करने बढ़िया और रंगा हाथा राजा ने पकड़ लिया। सुबह गाँव में फेर पहने तो सूली चढ़ाई दी और वो संताना दर्शन करवा था, वो कांटो भाग जो कांटे से भी टल गया। कबीर दर्शन संत का बड़े भाग दर्शाए, जो सूली सजा कांटे से टल जाए। इन वास्ते कबीर दर्शन संत का बड़े भाग, कबीर दर्शन संत का साहिब आवे याद, लेखा रिवाई घड़ी बाकी की बकवास। संतों का दर्शन हुए तो साहिब याद आवे, तो साहिब का मतलब है साहिब कहाँ है? साहिब तो सब गटमाई विराजे अपरकट सेंदानी और बारे तुम क्यों फिर भटकता उल्ट आप में जानी, अरे हंसा बहनो शब्द परियाणी। तो साहिब राम कोई भी नाम ले लो, नाम से कोई किसी को अलर्जी नहीं होनी चाहिए कि भैया साहिब ने किया है कि राम किया, कोई पानी पिए, कोई जल पिए, कोई नीर पिए, कोई वाटर पिए, कोई तोय पिए, कोई आप पिए, कोई तनी पिए, नाम अलग अलग है लेकिन तत्व अलग नहीं। तो नाम जितना भी लेता हरि गोविंद नारायण साहिब, लेकिन है कहाँ वो? सब प्राणियों के गट के अंदर बैठा है। तो इन वास्ते के संत वृक्ष सत्य ज्ञान फल, संत महात्मा एक वृक्ष है और सत्य ज्ञान उनका फल है। संत वृक्ष सत्य ज्ञान फल और संत वृक्ष सत्य ज्ञान फल शीतल शब्द विचार, उनका वाणी शीतल विचार। साधु नहीं होते जगत में तो जल मरते संसार, मतलब संत महात्मा नहीं होते तो संसार में जितना उथल पुथल होते। संत महात्मा इनके साई के संत सगार के गुरु सगा और अंत सगा निज नाम के कबीर इन जीव ने 3 ठोड़ सलाम के। तो संत महात्मा मिल जाए के गुरुदेव मिल जाए के गुरुदेव जो नाम सुमरण करे उनका हम बैठे तो आत्मा के लिए यही सार्थक है। तो इसमें एक ऐसे संतन की बलि आ रही, तो क्या महाराज तो संतों की बलि आ रही है, माँ कौनी नारायण। तो हमारे बीजक में आप पहला बीजक का पहला पद है संतों भक्ति सतो गुरु। पूर्ण साहिब ने अर्थ किया संतों के ये श्रोता, जो श्रोता बैठे हो आप सब लोग यहाँ संत रूप में बैठे, संतों के ये श्रोता और संतों शांति स्वरूप, जो जिनका शांत जीवन है, पवित्र जीवन है, कैसी वेशभूषा हो, जिनका जीवन शुद्ध है, पवित्र है, वो ही संत है। तो
ऐसे संतन की, ऐसे भक्तन की, जो भी नाम ले लो, ऐसे संतन की बलियारी वो सबसे दूर और पूर सबन में जीव जल कमल विचारी दूर और पूर कहते, जैसे कमल रहे जलमाई जलमय करे पसारा रे, ताके ऊपर नीर नहीं ठहरे ढड़क जाए जिस पारा रे, जारी रेणी अपार जगत में सोई सतना प्यारा। कमल जल में ही पैदा, जल में ही रहता, लेकिन वो जल से अलिप्त रहता है। ये सब उदाहरण है। आप और हमारा जो जीवन में संसार में हम पैदा हुए संसार में ही रहेंगे, लेकिन संसार में कैसे रहना है? कमल का पत्ता की तरह, उसके ऊपर पानी नहीं ठहरता। हम संसार में तो रहेंगे, और संसार भी कौन है? कौन सा संसार है? पहला संसार तो है मन, और दूसरा संसार है तन, दूसरा संसार, तीसरा नंबर सबों का था। जब हम कहीं रहेंगे तो मन हमारा साथ में रहेगा। मन हमारा शुद्ध होना चाहिए। मन चंगा तो कटौती में, मन हमारा शुद्ध रहना चाहिए। हर दम किस पल में मन में कोई बुराई, कोई विकार, कोई ईर्षा वो आना ही नहीं चाहिए। हम मन में जो बुराई आई और जीवन बुराई की तरफ जाएगा। और दूसरा तन है, जितने भी काम, क्रोध, लोभ, ईर्षा, छल, कपट सब शरीर से होता। तो इस शरीर में रह करके और शरीर से हमें अलग रहना है। तो ऐसे संत सबसे दूर और पूर्व में जीव जल कमल विचारी, और साहेब और संत, और संतों में साहेब आदुद्ध दूर सिदारी के साहेब कटे अलग है, संत के अलग है। साहेब अगर संतों रमाई और संत साहिब में कछु अंतर नहीं, ठीक है ना? तो कहवे आपा मार जगत में बेटा नहीं किसी से काम, अरे वहां से तो कछु अंतर नहीं रहे। संत कह दो चाहे राम, कोई भी नाम ले लो, मैं तो वही संतारो हूँ दास जिन्होंने मन मार लिया। आपा मार जगत में बेटा नहीं किसी से काम, वाचो कदंत नहीं संत कह दो चाहे राम। तो साहिब और संतों में साहिब आदुद्ध दूर सिदारी। हम राम जी को, साहिब को, भगवान को कहाँ ढूंढेंगे भाई? आप तो क्या, हम लोगों ने बाल बच्चा घर घर त्याग, माता पिता को त्याग किया, उस भगवान को ढूंढने के लिए मिल जाएगा कहीं? काफी दिन तक ढूंढा था, लेकिन अच्छे संत मिल गए। तो बेटा किसको ढूंढ रहे हो? अरे जो भगवान को ढूंढ रहे हो तो भगवान कोई अलग नहीं है कि गुरु गोविंद दोनों खड़ा किसके लागू पाई। बलियारी गुरुदेव ने गोविंद दिया बताए। तो मैं किसी संतोष से पूछता हूँ तटकुण है, गुरु और गोविंद दो ही खड़ा, तीन कौन क्यों? एक तो गुरु है, गोविंद खड़े है। तो शिष्य गोविंद की तलाश में भटक रहा है, भगवान की साहिब की तलाश में भटक रहा है कि साहिब कब मिलेगा, भगवान कब मिलेगा। तो संत महात्मा मिल गए। बोला क्या है कि भगवान करे जिसको तुम खोजता है तू ही तो है, जिस साहिब को जिनको खोजता हो तू ही है, अपने आप की पहचान कर है कि मैं ही हूँ। जिनके गुरु और गोविंद भी अन्वय, जिसको कहते हैं गोविंद भी है, दोनों खड़ा, मैं किसके लागू पाए? बलियारी गुरुदेव ने गोविंद की परिचय करा दी भाई, जो साहिब की राम जी की परिचय करा दी, गुरु ने विशेषता इन वास्ते कहे साहिब और संत, संतों में साहिब आदुद्ध दूर सिधारी। रतन अमोल लिए घट भीतर, बाहर रूप विकारी। विकारी कहे संत थोड़ा संसार से वेशभूषा थोड़ी सी अलग होती है। क्यों होती अलग होती है? एक चिन्ह है, एक पहचान है। संतों के शरणे जाते हैं तो एक जैसे ये कफन होता है ना, मुर्दे को जब शरीर छूट जाता है ना तो एक नीचे कपड़ा पलट देते हैं एक तन ढकने के लिए, तो ये कफन दिया जाता है। तो संत महात्मा कफन दे देते हैं, इसलिए ये कफन है। तो बाहर भिखारी का वेश है, लेकिन भीतर स्वाध्याय, साधना, सत्संग करके अनेक प्रकार की साखी सब दृष्टांत अपने हृदय में संजो करके रखते। हाथ कटोरा खोआ भरा मग जो दिन जाए, मग जोते हैं कोई जैसे खोआ आता दूध का, वो लेकर के कोई जिज्ञासु मिले तो उनको पिला दो। इसी प्रकार संत महात्मा अपने कोई प्रेमी मिल जाते तो उनको दो बात सुना देते। तो साहिब संत, संतों में साहिब दुद्ध दूध सिधारी। रतन अमोल लिए है घट भीतर, बाहर रूप भिखारी। अमोल जो जिसका मोल नहीं आंका जाता है, तो हर प्राणी के घट के भीतर बैठा है, बाहर नहीं है। एक कोई आदमी यहाँ से राजस्थान से चला के चलो भाई कहीं इधर गुजरात या मद्रास, बेंगलोर कहीं कमाई करने के लिए, तो घर से 2000 रुपए लेकर के निकला और पहुंच गया सूरत। सूरत समुद्र के किनारे, सूरत हीरों की नगरी है। तो वहां पहुंच गया तो समुद्र के किनारे कुछ आदमी खड़े थे। बोला क्या है भैया, क्या हो रहा है?
कि यहाँ भाग्य का एडवाइस किया जाता है। भाग्य कैसे कि 500 रुपया एक गोताखोर लेता है और उसके नाम की समुद्र में डुबकी लगाता है। जो समुद्र में मिल जाता है वो उनकी झोली में डाल देता है। हीरा हो चाहे सीपड़िया हो चाहे पत्थर हो उसकी झोली में डाल देता है। तो विचार किया कि चलो मैं भी 2000 डिब्बा तो लेना है, कम से कम 4 डुबकी तो लगा सकता हूँ। एक डुबकी लगाई, दूसरी लगाई तो कुछ नहीं, तीसरी लगाई तो खाली। अरे ऐसे ही गैप रहा। अब बोला क्या तो इस पार के उस पार एक डुबकी और लगा दो, 500 रुपये और दियो। गहरा में जाकर के डुबकी लगाई तो कुछ नीचे वो समुद्र में तली में जाकर के अपना कुछ लाया तो एक मिट्टिया मेला एक कंकर हाथ में आया। बोला भाई ये है और लग रहा है थारे के है कुछ घाटा तो नहीं, ठीक ही जाए। तो उन्होंने दस करके तैयार करके और जोरी से परखा लेना। जब गया राज जोरी के पास में तो बोला भाई बिकव है, बोल कितना लेगा? लाख ले लाख, 2 लाख लेगा, कितना लेगा? लाख 2 लाख। हाँ तुम्हारा माल भी तुम बता, तू कितना लेगा? वो देखो मैं मोल क्यों तो कम कहना आते क्यों, ज्यादा ही क्यों? नहीं साहब मैं तो 25 लाख रुपया ले वो झटके नहीं 25 लाख रुपए काट दे दिया। फिर मैं तो 25 लाख भी काटा, तो 25 ही दे दिया। वो क्यों कि तू मतलब मन में और है तो और मांग ले। वो क्यों नहीं, मैं जबान के बाहर नहीं काटा, जब तो और कहते लेकिन जबान काट अब मैं कुछ नहीं लेऊंगा। अब जो मेरी है तो बोला कि इसका मोल मत पूछ, तू और ले ले कि नहीं। मोल कितना? ये तो करोड़ों रुपया का हीरा है। तो कहने को मतलब है वो मनुष्य तन ही बहुत बड़ा हीरा है, लेकिन हम इसकी कीमत नहीं जानते। वेदास ग्राम हाथ में हीरा आया और मनुष्य तंद्रा बोल काल गोफन में पाया और बहुत बहुत बा दिया लारे दिया। एक फर्क बड़ी जिद रोविया गोडा मातो टेक इस समय घना कमाया। वेदास ग्राम हाथ में हीरा आया। अपन 1 करोड़ रुपया को हीरो दे दे कोई और कह दे भाई थारे 2 आंखें है, एक आदमी जन्मरो आंधो है तो एक आंख तुम काट उन दे दे जो डॉक्टर पूरे फिट कर दे। तो बाल थारा हीरा ने करोड़ रुपए ने 2 आंखें हैं तो आराम में देख लिया। तो कहने का मतलब है वो मनुष्य तन बहुत बड़ो कीमती है, लेकिन आप आई कीमत नहीं जाए। इन बात पर संत महात्मा कहे कि क्षमाशील संतोष दयालु इंसान की पूजा किसे सद्गुणों से पूजा है, आत्मा की गुणों की पूजा होती है। आज कोई भी किसी महापुरुष की जो अपना मंदिर और मूर्ति बनावा तो उसके अंदर गुण थे। जैसे राम ले लो, कृष्ण ले लो, कबीर साहब ले लो, दादू दरियाव ले लो, जो भी ले लो, जिसके अंदर कुछ गुण थे तो उन आदर्शों को अपने जीवन में धारण करना। इन वास्ते के वो क्षमा बदन को चाहिए, ओचन को उत्पात और क्या विष्णु की घट गई जो ब्रह्म मारी। और शीलवान सबसे बड़ा क्षमाशील और संतोष का मतलब हाथ पैर बटोर के नहीं बैठना। जो खेती व्यापार नौकरी जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना। जितना मिल जाए मेहनत करना में उतना में संतुष्ट ना। तृष्णा कभी पूरी नहीं होती है। जो 10 20 50 भैया 100 हो या 1000 तो लाख मांगेगा, कोटि अरबी खरबी असंख्य पटपति होने की चाय लगेगा। सर्ग पेताल को राज ले ले तृष्णा अति की अति आग लगेगा। तृष्णा कभी पूरी नहीं होते। आजकल तो हर आदमी के अंदर मोबाइल हाथ में, सब जानते ही है कि कितने सरकार के लोगों ने कौन सा मंत्री कौन सा संतरी को कितना बिकाड़ा किया, कितना किया, कितना रुपया हर छापा मारा, इतना रुपया मिला, उसकी तृष्णा पूरी नहीं हुई है। तभी तो थोड़ा सा संतोष करते, लेकिन वो तृष्णा नहीं, फिर जेल की हवा खाते हैं। चाहे कोई भी हो, चाहे संत हो, चाहे राजनेता हो, चाहे सामान्य आदमी हो, मतलब साहब इतना दीजिए जितने कुटुंब समाज, और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु इन वास्ते के क्षमाशील संतोष और दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान और तुलसी दया नहीं छोड़िए जुगल गट में। अपन दया दूसरों ऊपर कारण अपन चौतर से दया होगी और दूसरों को पीड़ा देंगे तो अपन को पीड़ा मिलेगा। 4 वेद 6 शास्त्र में बात सुनी है 2 ही, और दुख दिया दुख होते, सुख दिया सुख होए। आप सबसे पूछा जाएगा आप सुख चाहते हो कि दुख? नहीं महाराज, हम सुख चाहते, हम चाहते तो सुख है, लेकिन दुख मिलता है, ये क्या कारण है? चाहते सुख दुख संग नहीं छाड़ा, चाहे तो अपन सुख, लेकिन अपा मन से वचन से शरीर से काम केड़ो करा, दूसरा ने दुख देना। दूसरा आदमी सुखी क्यों? ऐसा नहीं है कि किसी आदमी को रोटी नहीं मिल रही है, रहने के मकान लिए, खाने के रोटी, पहने के कपड़ा नहीं से दुखी नहीं।
रहने के लिए मकान, खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा, लेकिन ईर्ष्या है दूसरा के मकान, दूसरा के वैभव, दूसरा के सुख संपत्ति, क्यों दूसरा को देख देख करके आदमी ईर्ष्या में चल रहा है, तो वो आदमी कभी सुखी नहीं हो सकता। नमस्ते, सभी जितने भी है सुखी रहेंगे, दूसरों को हम सुख देंगे। सुखी आदमी कौन है? दूसरा को सुख दे वो सुखी, और दुख दे जो दुखी है, बस। चाहे धन की तो भी हो, दूसरा ने सुखी दे रही हो तो वही सुखी है, आई परिभाषा है। तो क्षमाशील, संतोष, दयालु, समदृष्टि नहीं आ रही। समदृष्टि होगा, चाहे घर है, परिवार है, चाहे गांव है, चाहे देश है, सब घर में समदृष्टि हो तो घर संगठित रहेगा। चाहे गांव हो, चाहे देश है, मतलब पूरा एक संगठित होगा, समदृष्टि होगा। चाहे राजनेता, देश राज कोई है, सब पर समदृष्टि होगा तो संगठित होगा, और संदृष्टि नहीं है तो विकसित होगा। इन वास्ते के क्षमाशील, संतोष, दयालु, समदृष्टि वही दयाल का रूप है। रसाल वचन मुख पतित कथन सत्य केणी रेणी ज्ञानी। केणी जबान से होती है, करनी इंद्रियों से होती है, रेणी मन से होती है। आदमी की केणी, करनी, रेणी तीन बराबर होनी चाहिए। तीन बराबर नहीं तो कुछ नहीं। कहते हैं धारा नगरी का राजा था भोज, बड़ा न्यायी था, सत्यवादी था। तो एक मूर्तिकार ने 3 मूर्तियां बना करके लाया। बोला कि दरबार में, राजा के दरबार में न्याय होता है, मूर्ति कितने कितने कीमत की है। तो मूर्तिकार एक सुनार को बुलाया राजा ने, और मंत्रियों से बोला कि मूर्ति की कीमत करो, कितनी कितनी है। तो सुनार बोला कि तो सोना की है। तोलित बोला इतना इसकी कीमत करी कि ये इतना इतना कीमत की है। मूर्तिकार बोला नहीं, आपने तो सभी दान 22.5 पैसे ही कर दिया, आपने मोल नहीं किया। तो क्या वहाँ कवि कालिदास था, उन्होंने 3 मूर्तियों को बड़े गौर से देखा, और एक कान में सड़ाक डाला तो उधर निकल गया, बोला एक कोड़ी की नहीं है। दूसरी के इधर डाला, मुख में निकल गया, इसकी कुछ कीमत है। तीसरी के कान में डाला, पेट में उतर गया, तो मूर्ति की कीमत आंकी नहीं जा सकती। बोले क्या फर्क पड़ा इसमें? क्या फर्क है कि ये 3 प्रकार की मूर्तियां 3 प्रकार के मनुष्य की प्रतीक है। मनुष्य सत्संग में कथा में जाएगा, एक इधर से बात सुन करके इधर निकाल दी, वो एक कोड़ी का भी नहीं है। दूसरा इधर से सुनी और कुछ बातों को याद रखा, हित की अहित की, न्याय के न्याय की बात की। और तीसरा जो जैसी त्याग करने की त्याग करो, गर्म करने की गर्म कर ली, उसकी कीमत है। तो संत महात्मा के अब हम इन 3 मूर्तियों में कौन सी मूर्ति बननी है अपने जीवन में धारण करना। इन वास्ते के सत्य केणी रेणी ज्ञानी सत्य सतक सारी, वो सत्य दाम कल्याण का, शांति पद का अधिकारी होगा, जुगदू सत्य समाज। जो जन छाट कपट छल छितर, हम किसी के साथ में छल कपट नहीं करे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु, सब प्राणियों के अंदर राम बैठा है। आप किसी को पीड़ा दोगे तो किसको दोगे? राम को दोगे, भगवान को दोगे, साहिब को दोगे, ईश्वर को दोगे। सब प्राणियों के अंदर ईश्वर बैठा है। 12 ईश्वर का ही नहीं है। गणित की संख्या 1 से 9 तक है, 10 जीरो है। सबसे छोटी संख्या है कि 1 के पीछे 0 लगा दो, 10 हो जाए, 1 0 और लगा दो, 1 0 10, 1 जीतो 10,000। जितना 0 लगे 10 के मत बढ़ जाएगा। 1 को हटा दियो तो 0। इन प्राणियों को हटागा तो हमने कहीं भगवान, कहीं राम जी, कहीं साहेब देखा नहीं है। कीड़ी से पूंजत ले सब प्राणियों के अंदर राम बैठा है। इन प्राणियों को हम पीड़ा नहीं देंगे तो हमें कोई पीड़ा देने वाला नहीं है, और उस प्राणियों को पीड़ा देंगे, ये भी बात सुन लेना, पीड़ा तो हम उस प्राणी को देंगे, हिंसा करेंगे। और कोई देवतारी कर दिया, आरती के देवता, और चाहे मतलब प्रयागराज में नहाएगा कोई, जब भी प्रयागराज में कहना गया कि मैं तो पाप धोने गया, वहाँ जाओ, संतों का दर्शन करो, संतों का प्रवचन सुनो, दान पुण्य करो, बढ़िया है, वहाँ जाना अच्छा। लेकिन ये मत समझ रहे जो कि मैं उठ गया पर जी तो पाप करियो, जो मानो पाप डूब जाए। तीर्थ वही जो पाप से तारे, और पाप वो मन मध्य विकारा। सत्संग तीर्थ सत्य है, दुर्गुण रासत लगवारा। सत्संग है बड़ा सत्संग का दरिया, और नालो जिसका जी चाहे, जिगर से दाग पातक का छुड़ा लो जिसका जी चाहे। ऐसा न कोई तीर्थ जगत में दूसरा कोई। अरे गया और हरिद्वार जा करके अजमा लो, देखा जाए, कवि साहब की आजमाइश कर लो। ये सत्संग है, ये सबसे बड़ा तीर्थ। इन बात के जो जन छाट कपट छल छिद्र चरण कमल चिद्धारी, वो काग रूपते हंस किए तई नीर सीधने। वो कौवा का जैसा, एक पेड़ के ऊपर एक कौवा और एक कोयल रहती थी। तो कौवा तो बड़ा चंचल होता, तो कोयल बड़ी होशियार होती। मैं
अपना इंडा देऊंगा तो ये दुष्ट है, ये तो इसको छोड़ेगा, तो अपना इंडा तो ले जा करके कौवा का घोंसला में, कौवा वाला अपना इंडा घोंसला में डाल दिया। तो देखे ये कोयल का है, उसको फोड़ के नाश कर लिया। उनका जब थोड़ा सा बड़ा हुआ पाकने तो वो उसको ला करके इंडा पक गया, बच्चे निकल गया, उनको दाना लिया और लेकर उससे पीछे पड़ गया। तो संत महात्मा कहे कौवा का जैसा जो आचरण है वो आदमी की सुखी नहीं हो सकता। एक दिन कौवा बड़ी तैयारी कर रहा था कि मैं अब जाऊंगा या नहीं रहूंगा। कोयल बोले कहाँ आज तैयारी, किधर बोझा बिस्तर बांध रहे हो? कि मैं यहाँ से दूर चला जाऊंगा। क्यों, क्या हो गया? कि मैं जहाँ बैठा रहता हूँ बोलता हूँ, लोग पत्थर मार करके हमारा अपमान करता। बोला भैया तेरा खान पान गलत है, तेरी वाणी करके से इनको सुधारेगा ना? कि ये कैसे सुधारू, ये मेरा स्वभाव है। तो ये तुम्हारा स्वभाव है, तो जहाँ जाएगा लोग अपमान करेगा, पत्थर मारेगा। जो इंसान के अंदर, मानव के अंदर मानवता नहीं है, अच्छे विचार नहीं है, तो जहाँ जाएगा 80 कोस छोड़ा गांव, तुम कह जाना उल्लू ना, वही उल्लू सिद्ध हो जाएगा। इन वास्ते कहे महिमा काल गुरु संतों की सहस मुगारी मनवच कर्म धर्मनि संतन के, ऐसे संतों के मन से वचन से कर्म से मैं चरणों में समर्पित हूँ। तन से सेवा, मन से भलो विचार और तन से जीवन में कीजिए पर फला। तन पवित्र सेवा क्या, तन पवित्र कर दान, और मन पवित्र होता ज्ञान से त्रिविधोत कल्याण। तन मन सन सेवा करेंगे तो हमारा तन मन पवित्र होगा। बोलो सतगुरु कबीर साहेब की जय हो। कबीर कमाई आपकी निष्फल कबे न जाय, बोया पेड़ बम्बूल का आम कहाँ से आए। तुलसी तन खेत है मनवत कर्म किसान, पाप पुण्य दो बीज है बोवे सोने निदान। पिपा पापन कीजिए रे दूरो रीजे आप, अपनी करनी आप भोगे कुण बेटो कुण बाप। दस द्वार का पिंजरा रता में पंछी पोन, रेबे को अचरज है जात अचम्मा कौन। शुभ
जीवे वही है आपन काज करिए देश बिन पर के पद अपना देश बिन पर असंग भाव हरे जीवन में जो करो सो करिए सुबह अशुभ कवे कोई करना सुबह अशुभ भजनाय चरिया जीवन में जो करो सो करिए अरे गुरु भक्ति उपकार बहुत संचित कर्म करिए गुरु भक्ति उपकार बहुत संचित कर्म करिए कबीर मुगत पद पावो कबीर मुगत पद जानो ताल हरिय जीवन में जो करो सो करिए सुबह अशुभ कवे सोई करना सुबह अशुभ कवे भजनाय करिए जीवन में जो करो सो करिए बोलो सतगुरु कबीर साहेब की बिरमा राम जी साहेब की सती सनातन धर्म की मात पिता गुरुदेव की तो संत महात्मा के कबीर कमाई आपकी निस्बल कबेन जाए बोया पेट बम्बूल का आम कहां से खाई बोलो कबीर साहब की वाणी ऐसी सटीक है तो हर आदमी आसानी से समझ सके कई ऐसा उनका शब्द है हर एक बड़े बड़े लिखों कोई उसकी बात समझ में नहीं आती बहुत उनकी वाणियां भी है उल्टवासी है तो कबीर कहे कायावीर कक्का केवल नाम है पप्पा बीज शरीर अरे रसप में रम रहा था का नाम कबीर के कोई कहे ऐसा है तो कबीरा है क्या तो कबीर है कबीर साहब ने माने लेकिन कबीर साहब के सबके अंदर जो बोलती सता है ना उनको कयावीर कबीर है काया के अंदर जो चेतन सता है जीव सता है उनको कबीर साहब ने कबीर कहा है कक्का केवल नाम है तो कबीर कमाई आपकी निस्बल कबेन जाई बोया पेट बम्बूल का आम कहां से खाई आप बारे तो कहीं था खेत है जो पेड़ भमा तोर मैंने कन के अपने पानी लाभ जो लेकिन कर्म रूपी कमाई आप जीवन में करा वो खरिए हमेशा हमें अच्छा कर्म करना के लिए हमारे पास 3 साधन है मन वचन और शरीर ये कर्म करने का साधन है वो समय तुलसीदास जी महाराज जी पुष्टि करे कि तुलसी को तन खेत है और मनवच कर्म किसान और पाप और पुण्य दो बीज है और वो सो निदान अब मन से वचन से तय तुम पाप रो बीज बो और चाहे पुण्य रो बीज बो जो बोएगा वही काटने के लिए किसी राम जी को भगवान को देवता को किसी को नहीं दोष देना है अपने जीवन में करे जो कर्म पावे फल सोही और निगम नीति के ऐसे सब कोई कर्म प्रदान विश्व चिराका और जो जैसा करा तैसा फल चाका कोई कहो नहीं सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोगे सुन पड़ा रामचंद्र जी वनवास में गए तो केकई को दोष दे रहे तो निषाद एक भील था बोला कोई कहो नहीं सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोगे सुन पड़ता है भाई निषाद जो आदमी जैसा कर्म करता है उनके अनुसार फल मिलता कोई सुख दुख देने वाला नहीं तो आप और हमारे जीवन में हम जैसा करेंगे वैसा भरेंगे जैसी करनी तैसा फल आज नहीं तो निश्चय कर नवास्ते के करो तो अच्छी करो अरे बुरी विचारो ना आई कसर पड़े जीव क्यों करो भाई ओछी बड़ी छोटी उम्र है कसर पड़े ऐसा मत करो भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना और अमृत पिलाने को ने घर में तो जहर पिलाते भी करना और मलम पट्टी की किसी कर न सको तो नमक मिर्ची मत लगा देना और किसी का मेल मकाम नहीं बना सको तो झोंपड़िया किसी की मत जला देना तो किसी को अच्छा काम नहीं कर सको तो कोई बात नहीं लेकिन बुरा तो करना ही नहीं इन वास्ते कबीर साहब के जीवन में जो करो सो करिए
अब इस शुभ और अशुभ, पाप और पुण्य के नेकी और बदी दो ही रास्ता है, गौर से सुन लो। और जिस मार्ग से चलना अपना रास्ता चुन लो, नेकी के चलना है कि बदी के, पाप के चलना है कि पुण्य, सत्य के चलना है कि असत्य, बंधन के चलना है कि मोक्ष के, चलने के पहले सोच के चलो इंजाम क्या होगा। भलाई कर भला होगा और बुराई कर बुरा होगा। कोई के महाराज नहीं हो कि बुरा करे जगन तो छोको वेर छोके, ऐसा नहीं होता। जो जैसा करेगा आप ऐसा करो, 4 दिन सुबह उठो, किसी भूखे को भोजन दिला दो, कोई रोगी को आप औषधि दे दो, कोई नका है तो चीर दे दो, कोई भूला है तो उसको रास्ता बता दो, और फिर शाम को आकर के घर में सोगा तो बड़ी चैन से नींद आएगी। अब 4 दिन ऐसा करो, कोई मिले तो मारो थप्पड़, किसी को 5 में तो लूट लो और मार पीट करके फिर शाम को आकर के घर सो तो केड़ी आपसे नींद आएगी, नींद का हो जाएगा। तो हम दूसरों को सुख देंगे तो सुख मिलेगा। इन वास्ते कहे जीवन में जो करो सो करिए, शुभ और अशुभ चाहे सो कर लो, बिन भोग्या नहीं, इसलिए फल भोगना पड़ेगा। और हम आप कौन से खेत किए? पुराणों में आता है कि राम ने बाली को छिप करके मारा, बाली को छिप करके मारा। तो के कृष्ण अवतार में जब महाभारत युद्ध के 36 बाद में यदुवंशी आपस में शराब पीते ना, तो पुरानी बातें याद आए कि तूने उसको क्यों मारा, बोला तूने उसको क्यों मारा, तो आपस में लड़िया। तो कृष्ण के भगवान ने भी वो भी अपना तलवार उठाया, मारा सबों को। तो बड़ा सूरवीर था कृष्ण भगवान, को ऐसे तो नहीं थे। लेकिन फिर वो जंगल में गए, कि जंगल में बोले तपस्या कर, मैं 4 आदमियों को तो सिर काट दूंगा और फिर एकांत में आंख बंद करके बैठ जाऊंगा, मेरा ध्यान नहीं लगेगा। ध्यान किसका लगेगा? जिनका जीवन शुद्ध है, पवित्र है, वो ज्ञानी थे। लेकिन अभी वो तो सूरवीर भी थे। आप कहते कि भाई आप देश के अंदर जो आक्रमण करने वाला अभिनंदन लोग को आतंकवादी मारा, तो उनको तो मारना ही पड़ता है। वो तो काम में ऑर्डर देगा भी नरेंद्र मोदी को, भाई देश को आक्रमण करे, हटाओ उसको। पुलिसों को 10 साल पहले सुनते कि फौजियों को पत्थर मार दे, फौजी देश के रक्षण को उनको पत्थर मार दे। उन्होंने ऑर्डर लगे जो पत्थर मारे उनको भी मारो, तो पत्थर मारना से बंद हो गया। कहने का मतलब है जो राजनीति अलग है और संत नीति अलग है। राजनीति जो समदम डेट, राजनीति में सम चलता है, लेकिन साधु जीवन अलग अलग। इन संत महात्मा के कि जैसा कर्तव्य तैसी वासना, सो उर्माई आपा जैसा कर्म करा, आ 2 घंटों आप विचार करके सुनेंगे तो अपनी मेमोरी में बात फिट हो जाएगी। मोबाइल है आज प्रमाण है, इसमें मेमोरी हम और आप जीवन में बहुत बड़ी एक मेमोरी है, वो मेमोरी में फिट हो जाएगा। जब जीवन पूरा हो जाएगा, पूरी जीवन की रील सामने आ जाएगी। बहुमत का राज है, जिसका बहुमत होगा उधर खींच के ले। पाप को ज्यादा बंधो है, पुण्य को ज्यादा मारो है। तो हम जीवन के अंदर पाप से बचे और पुण्य कमावे, ताकि अपने जीवन में सुख शांति मिले। इन वास्ते के जैसा कर्तव्य तैसी वासना, सो उर्माई वही है। समय पाए प्रकट होवे फिर टालो, समय पा करके फिर टालो नहीं, महाराज टालो नहीं तो फिर ये भजन सत्संग का क्या मतलब आगे आया। तो कहवे कि बहुत ही आरम रचाई जीवन सिर अभिमान धरिए, जीवन काज कराने कबूल हो कंगाल मरिए। आरंभ कोई भी करेंगे, लेकिन उसका तन का, धन का, पद का, राज का अभिमान मत करो। किसी का भला करो, किसको शांति दो, तो आप सुखी पाओगा। इसका अभिमान करेंगे तो पतन हो जाएगा। अभिमान, रावण ने अभिमान किया, कंस ने अभिमान किया, दुर्योधन ने अभिमान किया, तो आज इनका मतलब नामो निशान ही उठ गया। कोई ऐसा नहीं कि बेटा रहो, पोता रहो, कंस नाम पढ़ाओ, रावण नाम पढ़ाओ, दुर्योधन नाम पढ़ाओ, नाम ही उठ गया। घर घर में कृष्ण मिल जाएगा, राम मिल जाएगा, लेकिन ये नहीं मिलेगा। तो इन वास्ते क्यों अभिमानी बने? इन वास्ते संत महात्मा के बहुत आरंभ रचाए जीवन सिर अभिमान धरिए। अरे जीवन का काज कराने कबूत हो कंगाल मरे। आया तो कुछ कमाई करने, लेकिन सुकृत करियो बनी, आया तो कंगाल होकर के गए कि मुट्ठी बांध के आए जगत में हाथ पसारे जाने। जहाँ के जोर मुल्किन के मालिक थे, और सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। तो जिंदगी में कमाओ तो बहुत क्या हीरा मोती, लेकिन कफन में जेब नहीं होती। कफन में एक दादा और दादी जी जाए तो को रिपेन ठेली का दो जीवन में शुक्र तपा करियो, वह कमाई अपने साथ में बहुत ही यार मरचा सिर अभिमान धरिए। जीवन काज कराने कबूल होई कंगाल मरिए।
भाग्यवान जी वही है अपना काज करिए, अपनो परिवार को काज करियो, कल्याण को जीव आत्मा रो काम करियो, परिवार को काम उन्नति परिवार भी करो, लेकिन उनके साथ साथ में अपना आत्मा का उद्धार भी कर लेना, ये मत भूलना। जो जीवन के हम हमारी शक्ति के अनुसार हमने कमाया, कमाना ही चाहिए कि पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय। सपूत आएंगे तो पुरुषार्थ करके कमा लेंगे, कपूत आएंगे तो कमाई कमाई को उड़ा भी देंगे। इन वास्ते उसके साथ साथ में अपना भी काम करो, अपने आत्मा के कल्याण का भी काम करो। और देह से भिन्न परिचय पद अपना, देह भिन्न है, मकान अलग है, मकान का मालिक अलग है, मोटर और मोटर का चालक अलग है। मैं कभी कभी सत्संग में कहता हूँ, शरीर तुम्हारा है, तुम शरीर हो, तो समझ में कहीं कहे शरीर तुम्हारा है, तुम शरीर हो, शरीर में मारो कहीं है। मोबाइल थारो है, तुम मोबाइल है, नहीं मोबाइल मारो है, मैं मोबाइल में। तो कहने का मतलब है शरीर मेरा है लेकिन मैं शरीर नहीं, ठीक है नहीं। मेरा हाथ, मेरा आंख, मेरा पेट, मेरा कान, मेरा पैर, मेरी छाती, तो मैं और मेरा मन लगे। तो शरीर मेरा है लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर नाशी है और मैं अविनाशी हूँ। शरीर जड़ है और मैं चेतन हूँ। इसी प्रकार से इस शरीर में रहता है तर भी अपने आत्मा को इससे अलग अलग लो। जैसे मूंछ की सीख निकाल दी जाती है, इसी प्रकार इस शरीर में रहता है तभी अपनी आत्मा को इस शरीर से हमेशा आधो घंटों 1 घंटों बैठ करके थोड़ा सा चिंतन करो और देखो कि शरीर नासी और मैं अविनाशी हूँ। सरहु को जाने से तो सरहु से न्यारो है, सोई गुरु रूप निज पार कर। सबको जानने वालों सबसे न्यारा, या जितनी भी चीज दृष्टि में आवे वो चीज अलग है, मैं देखने वाला अलग हूँ। यहाँ भी ये शरीर मेरा है अलग, मैं दृष्टा अलग हूँ, दृश्य अलग है। तो देह से बिन परिचय पता अपना अशुद्ध भाव हरिए। आदमी का भाव अच्छा है तो सब काम, किसी वस्तु का भाव गिर गया तो सपा के घाटो, और भाव होगा तो सपा के नपो। तो भाव नपो, वस्तु में नपो नहीं, भाव में नपो। भाव बढ़िया होगा तो सब अच्छा होगा। तो अब गुरु भक्ति उपकार बोध से गुरु महाराज की भक्ति करे के सत्य करे, उपकार बोध के ज्ञान से संचित कर्म धरिए। दोनों तारा जगमगे जोलो उगनी सूर, और तोलो जीव कर्म बस डोलो जोलो ज्ञाननपुर। जैसे जिनकी आंखें पड़ी पुरानी घास तो सबको बाल के भस्म कर देता, इसी प्रकार जब ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा तो सब कर्मों को खत्म हो जाएगा और जीव मुक्त। गुरु भक्ति और उपकार और बोध से संचित कर्म धरिए। कह कबीर मुक्ति पद पाओ जाने काल अरी। अरी कहवे थारो दुश्मन, थारा दुश्मन कोई नहीं, थारा कर्मी थारा अरी है। कबीर मीठा सबसे बोलिए रे अहम आनिए नाई, तेरा दुश्मन भी तुझ में है, मित्र भी तुझ में है। अपना दुश्मन अपना काम करो, वो अपना कर्म संस्कार करने है। इन वास्ते हम अच्छा कर्म करके अपने जीवन को पवित्र बनावे। बोलो सतगुरु जी महाराज की जय हो। अरब खरबलो तरबिये उदय अस्तलो राज, भक्ति मातम ना खुले सब कोने काज। भक्ति निसरणी मुक्ति की छड़े संत सबदाई, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। कर
अरे सतगुरु से न समझ कर दीनी मानो बदन यतीना एक कबीर सुनो गई संतों एक कबीर सुनो ये मार दिए मुझ तेरा संतों केवल लज भक्ति कर दिल साफ कपट मत राखो कर दिल साफ कपट कुंडल पाप रचना संतों केवल लज भक्ति बोलो सदगुरु कबीर साहेब की फिर महाराज जी साहेब की सत्य सनातन धर्म की मात पिता गुरुदेव की जय हो। तो सदगुरु कबीर साहब के कि अरब खरबो दरिद्र के रुपया अरबोर खरबोर उदय अस्तलो राज सूर्य उदय अस्त जात राज लेकिन भक्ति महात्म ना तुले भक्ति के बराबर तुले भक्ति रूपी धन सबसे बड़ा धन है भक्ति महात्म ना तुले ये सब कोने का ये सब गुण है भक्ति की बड़ी विशेषता गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के नाम बढ़ो धन धाम बढ़ो यश कीर्ति जग में प्रकटिए जुमत द्वार मतंग इंदर प्रतिमाई नाई घटिए तुलसी सिया राम की भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटिए गोस्वामी जी सिया राम के भगत है वो कहे कि सिया राम की भक्ति बिना कोई नारी सुंदरी स्त्री सुंदरी तो वो लेकिन नाक कटोड़ी हुए तो वो शोभा नहीं दे सकता तो हम अपने इष्ट के भगत हैं जो भी अपने गुरु की भगत है तो यह भक्ति की विशेषता हम भक्ति करते हैं भक्ति कहिए सेवा पूज्य के प्रति समर्पण भाव पूज्य अनुराग की भक्ति पूज्य के प्रति समर्पण भाव पूज्य कौन है व्यवहार में बड़े बुजुर्ग माता पिता है और परमात्मा में संत महात्मा और गुरुदेव इनकी हम भक्ति करें सेवा करें सेवा से मेवा मिलता है तो भक्ति आया ना रामायण में प्रथम भक्ति संतान कर श्रृंगार दूसरी भक्ति में कथा प्रसंग तो केवल लच भक्ति रा कर दिल साफ कपट मत राखो भक्ति करा आप और कपट में छोटी विकार में छूटा तो फिर भक्ति क्या हो तो वाह एक भजन आया कपट भक्ति हो गई कपट भक्ति नहीं कामरी जग में वेला हंसी अरे अंत काल में जम मार दे दे गला में फांसी दिख तड़ा बुला उजला मंगरा मेला रे भाई और आंख मीचने मोनी वे तो मच्छा कट गई सुन सुन कथा मंदाड़ी पूरा भरत कीना और शीशे दीपक डार ने मूसा गई लीना जैसे लाख पड़कले पाव के संगा और टुके के नारा वे हृदय बदरंगा तो संत कबीर साहब कहे ऐसी भक्ति कामरी नहीं भक्ति करो तो पवित्र जीवन शुद्ध जीवन अपने अवगुणों को निकालो जीवन निर्विकार हो गया तो अपनी भक्ति है और बाकी अपनी भक्ति जीवन में ज्ञान और वैराग्य दो चीज है ये भक्ति की विशेषता है कहते हैं महाभारत में कथा आती है नारद जी चले गए इधर मथुरा वृंदावन में तो एक नई युवती बैठी थी और दो वृद्ध पुरुष लेटे थे बोले तुम कौन है बालक मैं तो हूँ भक्ति की है कि ये मेरे पुत्र है कि तू जवान है और ये वृद्ध कैसे हो गया बोला मैं वहाँ जी उधर हमारा सत्कार हुआ यहाँ भी यहाँ तो मैं तो जवान हूँ लेकिन मेरे ज्ञान और वैराग्य मेरे पुत्र है ये बूढ़े हो गए मतलब है आप मथुरा में जाओगे राधे 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 कृष्ण तो वहाँ खूब है लेकिन ज्ञान नहीं है और वैराग्य नहीं है जब ज्ञान जीवन के अंदर भक्ति तपा करी लेकिन स्वरूप का ज्ञान नहीं है और बुराइयों से घृणा नहीं वैराग्य नहीं है तो हमारी भक्ति बंदिया भक्ति है इन वास्ते के संतों केवल लच भक्ति रा कर दिल साफ कपट मत राखो पिंड नहीं पाप रत्ती का पिंड में रत्ती पर भी पाप होगा जिस नाव समुद्र में चलती है कहीं भी आगे पीछे मोटा छोटा कहीं भी छेद होगा तो क्या होगा उसमें पानी भर आएगा और फिर क्या कहेगा नाव डूब जाएगी तो इसी प्रकार इस संसार रूपी सागर में अपने जीवन में कोई छेद है कोई विकार है कोई बुराई है डूबना किसमें विकारों में दोषों में अवगुणों में निर्विकार शरीर है इसके लिए रोटी पानी कपड़ा मकान तो चाहिए खाद्य चीज खाओ अच्छी चीजें खाओ नहीं खाने चीजें मत खाओ सही आदमी मतलब नहीं खाने की चीजें खाता है
कि दुनिया में दो अकल है ने तीसरे को गम आदि में तो दुनिया बसे डेढ़ में बसम बनेड़ो तापा डेढ़ होशियारा लेकिन खावा कहीं जड़ दो मत लिखोड़ो के ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कैंसर वे हाँ कैंसर होता है। जो आदमी जर्दा खाएगा और बीड़ी पिएगा वो बहुत ही सिकंदर भागे हुए तो मैं नहीं कह सकता हूँ, बाकी उसके लिए परमानेंट है कैंसर। इसलिए सरकार मना क्यों कर रही है कि भाई इससे कैंसर हो रहा है। अच्छा कोई जो पीने वाला आदमी है ना वो तो आदि है, और जो मनाती नहीं बेटा फाट बने बहना ज्यादा ठेस करेगा। इसलिए सरकार ने ट्रेनों में बसों में सर्जना कार्य जहाँ भी है बड़े बड़े रेलवे स्टेशन है चाहे बस स्टैंड है वहाँ लिखा हो तो धूम्रपान वर्जित है। अभी कोई कमरा मेला में चाय ना आयो वेला कोई गियो वेला शायद कोई, लेकिन वहाँ कटे देखा कि भाई चिलमा बाबा तो अपनी झूंपड़ियां बेटा चिलमना सटीरा दे सके लेकिन